नटखटी कार्टून टीवी। गहरे और घने जंगल के एक कोने में एक छोटा सफेद और नर्म नर्म खरगोश रहता था। उसका नाम चिन्नू था। चिन्नू बहुत चंचल था। पूरे दिन जंगल में उछल कूदल करता था और तितलियों के पीछे दौड़ता और अपनी दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन जब रात होती तो उसकी दुनिया एकदम बदल जाती। वो अपने छोटे से घर में खिड़की के पास बैठ जाता और आसमान में चमकते चांद को घंटों निहारा करता। वो सोचता, कितना सुंदर है चांद। क्या यह सच में बहुत दूर है? क्या मैं कभी इसके पास जा सकता हूँ? हर रात वो चांद से कुछ न कुछ बातें करने की कोशिश करता, मगर चांद बस टिमटिमाता और चुपचाप चमकता रहता। फिर एक रात जब आसमान एकदम साफ था और चांद पूरा गोल और चमकदार दिखाई रहता था, चिन्नू अपने बिस्तर में लेटे लेटे खिड़की से चांद को निहार रहा था। वो धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन चांद के पास जाने की इच्छा से भरा हुआ था। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, चंदा मामा, क्या तुम सच में बहुत दूर हो? क्या मैं कभी तुमसे मिल सकता हूँ? अचानक उसे लगा जैसे चांद उसकी ओर झिलमिला रहा हो। फिर एक धीमी मीठी आवाज आई, नन्ही खरगोश, मैं दूर हूँ लेकिन तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बस अपनी आंखें बंद कर लो और सपनों में मेरे पास आ जाओ। चिन्नू यह सुनकर चौंक गया। वो खुशी से उछल पड़ा और चांद की ओर देखकर बोला, क्या सच में? क्या मैं सपनों में तुम्हारे पास आ सकता हूँ? फिर चांद हंसते हुए बोला, हाँ, जब भी तुम सोओगे और सच्चे मन से मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। फिर खरगोश ने आंखें बंद की और अचानक उसने खुद को एक जादुई रास्ते पर पाया। यह रास्ता चांदनी से बना था और आसमान की ओर जा रहा था। चिन्नू धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। उसके चारों ओर टिमटिमाते रातें थे, नरम बादल थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अंततः थोड़ी ही देर में वो चांद तक पहुंच गया। वहाँ एक सुंदर चांदी जैसा रोशनी बिखरी हुई थी और चारों ओर छोटी छोटी जादुई परियां घूम रही थी। फिर चांद मुस्कुराया और बोला, स्वागत है नन्हे खरगोश। फिर चिन्नू खुशी से उछल पड़ा और चांद की सतह पर दौड़ने लगा। फिर वो वहाँ उछल उछल कर खेला, सितारों से बातें की और परियों के साथ नाचने लगा। चांद की रोशनी में नहाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे हल्का और सबसे खुश खरगोश बन गया हो। अंततः बहुत देर तक खेलने के बाद चांद ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए नन्हे दोस्त। सुबह होने वाली है और तुम्हारे जंगल के दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। परंतु चिन्नू थोड़ा उदास हो गया, लेकिन चांद ने उसे प्यार से समझाया, जब भी तुम चाहो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे सपनों में आऊंगा और हम फिर से साथ खेलेंगे। अंततः चिन्नू मुस्कुराया और धीरे धीरे वापस नीचे आने लगा। जैसे ही वो अपने बिस्तर में पहुंचा, उसकी आंखें खुल गई। सूरज की हल्की किरणें जंगल में फैल रही थी। वो उठकर बाहर आया और उसने देखा कि उसकी खिड़की से अब भी चांद की हल्की चमक दिख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जान गया कि चांद मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। वो हमेशा मेरे सपनों में रहेगा। अंततः उस रात के बाद चिन्नू कभी भी अकेला महसूस नहीं करता था। हर रात वो खुशी खुशी से जाता और अपने प्यारे चांद दोस्त से मिलने सपनों में चला जाता।
तो दोस्तों, इस तरह नन्ही खरगोश और चांद की अनोखी दोस्ती हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।